साथ आसमां चीरे, अब साथ समंदर पीरे, चल साथ सुरों में कर दे के ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मारो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। एक मिडिल क्लास परिवार में किशोर रमेश मने जी का जन्म 1/10/88 को हुआ। उनके पिताजी कपड़ों का व्यवसाय करते हैं और माताजी हाउसवाइफ है। बचपन से ही उनके माता पिता का उन्हें सपोर्ट रहा है। बहुत कठिन परिश्रम करके पापा मम्मी ने किशोर जी और छोटी बहन का पालन पोषण किया। उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। बचपन से ही अपने माता पिता का नाम रोशन करना, बड़ा आदमी बनना, खूब पैसे कमाना, ये सपना लेकर वे स्ट्रगल करते रहे। नमस्कार, मेरा नाम है किशोर माने। मैं नागपुर से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी लाइफ स्ट्रगल भरी रही है और बहुत कुछ करने की इच्छा थी और उसके बाद में बिजनेस करने की चाह थी। तो मैंने 2015 में मैंने अपना मेरे जावाई है उनके साथ में मैंने मोबाइल शॉप चालू किया। तो मोबाइल शॉप भी चल रहा था पर उतना मुझे कुछ अर्निंग नहीं आ रहा था क्योंकि पार्टनरशिप में भी था तो कुछ क्लोजेस हो रहे थे। फिर मैंने क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा शौक था, मोबाइल्स लैपटॉप्स का वगैरह, मेरे पास में लैपटॉप्स वगैरह। तब GST लागू हुई थी, तब इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अभी आगे क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो गारमेंट के हिसाब से, क्योंकि मेरे पिताजी भी गारमेंट का ही काम करते हैं, ठीक है, खुद का उनका काम है। तो वो काम मेरे दिमाग में आया, मुझे सजेस्ट भी लोगों ने किया कि अपन गारमेंट का काम चालू करेंगे। तो फिर मैंने अपना खुद का व्यवसाय चालू किया जहाँ पे मेरे खुद की शॉप थी, बहुत अच्छा काम हो रहा था। पर 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा तो गारमेंट का शॉप बंद करना पड़ा। तभी से घर की हालात थोड़ी खराब हुई। बैंक के कर्जे का ब्याज बढ़ रहा था। तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। परिवार के लोग भी टेंशन में थे, पर उस समय में भी माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाया। फिर आगे करना क्या लॉकडाउन के समय में, तो फिर मैंने छोटी मोटी अमेज़न कंपनी में काम चालू कर दिया। फिर मैंने उस हिसाब से मैंने एमआरशिप में भी काम चालू किया, एग्रीकल्चर में भी मैंने काम, यानी मैं 2-3 महीने हर जगह पर मुझे अंदर से कभी आया नहीं कि मुझे मेरा करियर यहाँ पे बनेगा या फिर कुछ यहाँ पे मेरा कुछ होने वाला है। तो उस हिसाब से रिसेंटली यानी 2022 की बात करूँगा मैं, मुझे सिक्योरिटी का भी कुछ आइडिया लेना था तो मैंने सिक्योरिटी भी ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एरिया ऑफिसर में बना। वहाँ पे भी अच्छा पूरा नागपुर घूम रहा था, बट वहाँ पे भी मुझे दिक्कती का सामना करना पड़ा। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने मांडरे सर है हमारे, जो मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। बहुत सालों बाद मेरा कांटेक्ट उनसे हुआ क्योंकि हम इसके पहले भी हम साथ में काम करते थे, बट कहीं ना कहीं गैप आ गई तो आगे हमारा काम नहीं बढ़ा। बट उस दिन अचानक उनका कॉल मुझे आया और हमने डिस्कस किया। उन्हें मुझे बोल रहे थे कि आपका क्या चल रहा है, तो मैंने बोला कि मेरा चल रहा है। तभी मैं एक प्रॉपर्टी की कंपनी में था क्योंकि मैं छोटी मोटी प्रॉपर्टी में काम करता था। तो सर के साथ में बात हुई, सर ने मुझे बोला, मांडरे सर ने मुझे बोला कि आप हम मिलेंगे कहीं। तो हमने एक जगह डिसाइड किया और फिर हम मिले। बाद में सर बोले कि हम ऑफिस में जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में जिस कंपनी में मैं काम करता था इसके पहले, इस कंपनी से मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे सच में मुझे अपना करियर दिखा और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे भी अभी मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में मैं कर चुका हूँ। बहुत बड़े मेरे ड्रीम्स थे, मेरे ख्वाब थे जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। तो आज चलो मैं ये भी ट्राई करता हूँ। ग्रेट लीडर कंपनी के मिस्टर देव साड़वे सर, उनसे मैं मिला, मांडरे सर के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई और बाद में बहुत कुछ आगे मुझे सीखने को मिला। यहाँ पे मैंने जल्दी काम स्टार्ट नहीं किया, मैं समझ रहा था सब कुछ चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं
बहुत कुछ चीज़ें करते समय बहुत ज़्यादा फास्टली काम हो रहा था मेरा ऊपर। इस समय मैंने बहुत सोच समझ के चालू किया अपना काम और कंपनी को देखा। बाद में मुझे कंपनी का पूरा प्रोफाइल बताया गया, इनके यहाँ के इनकम्स प्लान बताए गए और मुझे सच में लगा कि नहीं, अभी यहाँ से ही मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है। तो मुझे मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से मुझे करियर मिला यहाँ पे। अभी ये रिसेंटली मैं एज अ आईबीओ ज्वाइन हुआ और बहुत कुछ हासिल कर रहा था। मुझे बहुत अच्छी टीम भी मिली क्योंकि ऑलरेडी मुझे मार्केटिंग सेल्स का अनुभव था बचपन से, यानी कम उम्र से ही मैं वो चीज़ कर रहा था। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई लोगों से कन्वर्सेशन करने में, डिस्कशन करने में, प्लान देने में और स्टेज डेयरिंग भी ऑलरेडी थी मुझे, बात भी मैं कर सकता था लोगों से। तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एफर्ट लगाया मैंने और अच्छे फास्ट ग्रोथ के साथ में मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया और मेरा काम भी बढ़ा। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बातो, रे आज बरेली है रखती है जान। उसमें मुझे सपोर्ट किया इस कंपनी के टैगलाइन मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी, जो बहुत बड़ा नाम अभी बन रहा है पूरे नागपुर में। रिसेंटली बहुत सारे अवार्ड भी कंपनी को मिल चुके हैं और हमारे कंपनी के सेल्स हेड आदरणीय मिस्टर अनिल मेंढे सर, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें समय समय पे गाइड किया और उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते गए। उसके साथ में देव साड़वे सर, उनका भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला और इस कंपनी के CMD, उनके लिए तो उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से इस कंपनी की जो नींव थी, आज हमारे जैसे लोग कई अपने हमारे ख्वाब पूरे हुए। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ मिस्टर योगेश गंगवानी सर, एडवोकेट योगेश गंगवानी सर जी का। साथ ही मेरे जो सीनियर डायरेक्ट अपलाइन, उनको बोलूँगा मेरे मित्र, जो मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, गाइडेंस किया, आदरणीय मांडरे सर, उनका भी मैं तहे दिल से ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनका ही गाइडेंस मुझे मिला, उनका सपोर्ट मुझे मिला और उनके ही माध्यम से ही आज मैं जहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा, उनके ही माध्यम से, उनके सपोर्ट से ही आज भी वो मेरे साथ हैं। आज सभी लीडर्स जो हमारे सपोर्ट करते हैं, कंपनी के बहुत सारे लीडर्स हैं जो सीनियर लीडर्स में आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा ही अपने जूनियर्स को, अपने IBOs को सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस करते हैं। इसके साथ में मेरी पूरी होल टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझसे कंधा मिला के काम किया और आज भी कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे काम करते हैं। उन्होंने सबसे पहला अचीवमेंट पेंच का टूर किया, फिर मार्च में गोवा टूर कर अपने बचपन का सपना प्लेन में बैठने का था वो पूरा हुआ। कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ना और अपने सपने पूरे करना, इसके लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। अब उन्होंने फॉरेन जाने का मतलब बैंकॉक टूर भी अचीव किया है और उनके 5 टीम मेंबर्स ने भी। मेरा जो ड्रीम ख्वाब था कि खुद की एक कार होना चाहिए, जो इस कंपनी के माध्यम से, मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से, मिस्टर एडवोकेट योगेश गंगवानी जी, उनके माध्यम से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं और आगे चल के ही बहुत कुछ हासिल करना है। जो मेरे ख्वाब थे, जो आज तक मैं वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि सपोर्ट सिस्टम उतना मेरा स्ट्रांग नहीं था। मेरे माता पिता ने मुझे सहयोग किया तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी शादी के बाद से ही मेरी वाइफ ने भी मुझे हर समय पर सपोर्ट किया और मेरे परिवार का ध्यान रखा, उसको भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और आगे बढ़ना है, अपनी टीम को भी आगे लेके जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है सबके माध्यम से। मैं तो इनवाइट आपको भी करना चाहूँगा, आप सभी जिसको करियर होना है, जिसको अपना यहाँ पे अपने ख्वाब पूरे करना है, ड्रीम्स पूरा करना है, गोल्स पूरा करना है, आप भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो और आप सभी को मैं इनवाइट करना हूँ कि आप भी इस कंपनी में आके अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। तो आज वे मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी में सबसे यंगेस्ट कार अचीवर है। हम इन्हें इनके बेहतरीन कार्य के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नाम किशोर रमेश बने, अचीवमेंट बिजनेस 7 करोड़।